कंफ्यूजन फिर बाबा जी ने डिस्कशन करी थी उसमें। तो एक उसमें बाबा जी बता रहे थे, कोई बाबा थे जो कश्ती में सबको पार करवाते थे। कोई पैसे दे देता था तो वो ले लेते थे, नहीं तो ऐसे ही सबके लिए सेवा करते थे। वो कहते थे मैंने रब के लिए करना है। तो एक दिन उनको अचानक एक आवाज आती है, तो वो मांस का टुकड़ा उन्हें बार बार पुकारते हैं। आपको याद है वो कथा? बाबा जी ने अभी रिसेंटली सुनाई थी। तो वो फिर उस मांस के टुकड़े को ही अपना रब मान के रख लेते हैं अपने पास हमेशा के लिए। और फिर उन्होंने मतलब उनको ये बोला कि आप चले भी जाएंगे दुनिया से तो ये चक्की हमेशा चलती रहेगी। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सैटर्न की तरफ से ही था ना, क्योंकि रब तो इस तरह से हम ना हम देख सकते हैं ना हमें मिल सकता है। तो जो मांस का टुकड़ा उन्हें मिला था, जिसको उन्होंने रब बना के अपना रख लिया था। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसी इल्यूजन के बारे में ही बात कर रहे थे इस कथा में। एक तो उनकी ये जिद कि मैं आपके लिए सेवा कर रहा हूं तो अब आप मेरे को दर्शन दें। तो ये भी हमारे ज्ञान में एक कमी है कि जब अल्लाह ने मोसेस जी जैसे इतने बड़े महापुरुष को दर्शन नहीं दिए और उनको ये कहा था कि मोसेस तू मेरे दर्शन नहीं कर सकता, तो हमारी अपनी जिंदगी में किसी भी भक्ति के लिए, किसी भी सेवा के लिए पीछे रीजनिंग ये चीज बने या इस चीज की हम आस रखें या जिद करें कि रब्बा मैं तेरे नाम पे अपनी पूरी जिंदगी बिता रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, तू मुझे दर्शन दे। सबसे पहले एक तो ये चीज जो कि अज्ञानता की वजह से आप ये काम करेंगे। अगर आपको ये चीज पता हो कि रब किसी भी शेप में आके ऐसे दर्शन नहीं देते, आपको आभास करा सकते हैं, डिफरेंट चीजों में फील करा सकते हैं, आपको किसी लाइफ हैपनिंग में ये पता लग सकता है कि ये मेरे रब की जात की तरफ से हुआ है, या इस इंसान में मुझे रब की एक क्वालिटी नजर आ गई है और उससे आपको उसके प्रतौ की, उसके प्रतिबिंब की, उसके इमेज की, रिफ्लेक्शन की एक झलकी मिल जाए, वो हो सकता है। अदरवाइज ये आप एक इल्यूजन में रहेंगे। जब आप ये चीज कर लेंगे तो आपको सेटन यहाँ पे आके घेर लेगा और किसी ना किसी चीज को ये बताकर कि ये आपका रब है दर्शन करवा देगा। अब ये जिद में उस मांस के टुकड़े से वो आवाज आना, वो सेटन की तरफ से था और उनका ये डेल्यूजन इल्यूजन सब इकट्ठा चल रहा था। दिमाग का गलत फेथ और आंखों से गलत देखना, फिर उन दोनों का अटैचमेंट कनेक्शन करके एक गलत बिलीफ दिमाग में बिठा लेना। तो वो जो कुछ हो रहा था उस कथा में यही समझाने की बात हो रही थी कि अगर आपको रब के राइट तसव्वुर के बारे में पता नहीं है ना, एक तो ये कॉन्सेप्ट कि वो दर्शन नहीं देगा, दूसरा रब कैसा है, वो क्या चीज कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उसकी कौन सी क्वालिटीज हैं, कौन सी ट्रेट्स हैं। वो एक निराकार रूप है, वो कोई स्वरूप नहीं रखता, वो किसी स्वरूप में आने के पाबंद नहीं है, वो पैदा ही नहीं होगा, वो किसी चीज की शेप नहीं लेगा, आकार नहीं लेगा, ले लिया तो फिर वो रब नहीं रहा। तो रब से प्यार है, तलब है, पर राइट कॉन्सेप्ट नहीं है कि मेरा ईश्वर कौन होगा और मुझे उसके दर्शन कैसे मिलेंगे। अब राइट क्वालिटीज भी नहीं पता, ट्रेट्स भी नहीं पता, कैरेक्टरिस्टिक्स भी नहीं पता, वो क्या कर सकता है और क्या नहीं करेगा जो उसकी शान के खिलाफ है, इस चीज की भी जानकारी नहीं है। फिर अपनी पूरी जिंदगी इस तरीके से गुजार देना, आप जितनी मर्जी सेवा कर रहे हो, जो मर्जी रब के नाम पे कर रहे हो, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सेटन आपके थॉट के साथ खेल के आपके डिल्यूजन्स को, रिलीजन्स को यूज करके आपको भटका के पटक के वहीं का वहीं रख देगा और आपको यूज करेगा एज अ मेजरमेंट कि करोड़ों लोगों का विश्वास और खराब हो। तो उनके जाने के बाद भी लोगों ने वही मानना, समझना, जानना और उनकी यही वाली स्टोरी
को सुना सुना के एक दूसरे को बतला बतला के इस कॉन्सेप्ट को राइट कर दिया। तो वो सिर्फ एक इंसान अपना नहीं फेथ खराब करके गए, वो पता नहीं कितने लाखों लोगों का और फेथ अपने साथ डुबो कर चले गए। और सेटन इन कामों में बहुत आसानियां करता है, बहुत जल्दी इन चीजों के रिजल्ट भी आपको दे देता है। तो अपनी नॉलेज, रब के बारे में जानकारी और विजडम के साथ चलने के साथ साथ सेटन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये जानना जरूरी है। रब करे हम सबको रब के राइट तसव्वुर के साथ जीना आए, राइट कॉन्सेप्ट के साथ जीना आए। रब हम सबको हमेशा हिदायत भरे दरवाजे हम पे खोले रखें, उस रास्ते पे चलाएं जिस पे हमारा कोई नुकसान ना हो। हमें हमेशा दीन के रास्ते पे रखें, दीन के काम आने वाला बनाए। आमीन। जय बाबा जी। थैंक यू।